आज हम थ्योरम नहीं बल्कि इसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो जो इसका स्टेटमेंट वो कहता है क्या, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट बॉडी। यानी सिंपल सी बात ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पास करेगा वो उसके इनसाइड में जितना भी चार्ज होगा उसको अगर अपन एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे वो उसके बराबर होगा। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, आपको फ्लक्स भी पता होना चाहिए। फ्लक्स इज नथिंग बट जितने भी फील्ड लाइन किसी भी एरिया को कट करके, मतलब उसको आर पार करके जाएंगे, वही क्या करेंगे, फ्लक्स डिफाइन करेंगे। मतलब फ्लक्स इज समथिंग अबाउट आर पार। अगर वो छू के जाएगा तो फ्लक्स डिफाइन नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्स नॉट होगा। और एक फाई का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वेयर डी ए इज द एरिया वेक्टर जिसकी वैल्यू आती है क्यू इनसाइड अपॉन एप्स नॉट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बहुत सारे चार्ज बॉडी सिस्टम का। तो देखिए, एक चार्ज बॉडी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ निकालने की कोशिश की है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की वजह से अपन आज देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक इनफाइनाइट शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, गॉस अप्लाई करने के लिए एक एक क्लोज सरफेस हमें लेना है जो जिसके अंदर से वो क्या करे, चार्ज का अंदर उसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो सिलेंडर लिए हैं, एक इधर और एक इधर। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो डी ए इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। यहाँ इस सरफेस का जो डी ए वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी पे थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो इस लाइन को मैंने इस तरीके से लिखा है, पहले सरफेस पे ई डॉट डी ए, दूसरे सरफेस पे और तीसरे सरफेस पे वो इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तीसरे वाले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई ए, फिर ये भी कितना आएगा ई ए, तो आएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 2 ई ए। तो इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू को अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो ए से कैंसिल आउट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ग्राफ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर की वजह से जो ग्राफ होगा, तो क्योंकि इसमें कोई आर की वैल्यू आ नहीं रही है, तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से। दैट मीन्स ये कांस्टेंट होगा। मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीट की अगर हम पास जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो भी उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। उससे थोड़ा और दूर जाके देखेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगी। ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिए और आप अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं।